बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। लाहौर में मोटरवे पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद से हमारे मीडिया पर और सोशल मीडिया पर यही बहस चल रही है और ये डिबेट हो रही है कि हमारी शाहराएँ, हमारी मोटरवेज़ कितनी गैर महफूज हैं। एक डेडिकेटेड पुलिस फ़ोर्स है, सिस्टम है, दीगर फोर्सेस हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में भी मामलात आते हैं, लेकिन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं सारे सिस्टम में किस तरह बेबस नज़र आते हैं। उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो ये बताता है कि कितनी गैर महफूज है हमारी मोटरवेज़। और ये इक्का दुक्का वाक़यात टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो आपके इल्म में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बीसियों वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह से हो रहे हैं, इंसानी ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला जा रहा है, शहरियों के साथ, उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला जा रहा है और हुकाम की नाक तले कैसे ये मकरूह और जानलेवा धंधा हो रहा है। तो इंसानी ज़िंदगियों के साथ ये जो खेल खेला जा रहा है उसमें एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आ चुका है। ये वाक़या 2 साल पहले पेश आया और उसके बाद आईजी मोटरवेज़ जो हैं उन तक मामला गया, उनसे मुलाकात हुई, एक खुफिया ऑपरेशन हुआ। ये सारी कहानी तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। आप ये सुनेंगे तो आप भी शायद डर जाएं कि अपनी फैमिली के साथ मोटरवे पर सफ़र ही ना करें कि ये किस तरह आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी जानें जो हैं दाव पर लगा दी जाती हैं और माफिया किस तरह से ये जानों के साथ खेल रहा है। और वीडियो इस पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सेम बिल्कुल ऐसा ही वाक़या एक और फैमिली के साथ, बल्कि एक लेडी डॉक्टर हैं, वो हमारे जानने वाले ही हैं, उनके साथ पेश आया। वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। किस तरह उनके ख़ानदान की ज़िंदगी भी दाव पर लग गई। और ये दिन भी वही था जिस दिन लाहौर में वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और वो जो लेडी डॉक्टर हैं और उनकी फ़ैमिली हैं, रात के वक्त किस तरह मोटरवे पर उनकी फ़ैमिली को तनहा वहाँ पर वक्त गुजारना पड़ा और फिर उनको किस तरह मदद पहुँची। लेकिन असल बात यह है कि किस तरह वो माफिया दंदनाता फिर रहा है और कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता। मोटरवे पुलिस ने, हुकाम ने हाथ खड़े कर दिए। मैं सरगोदा से आ रहा था और सालम इंटरचेंज से मैं मोटरवे पर चढ़ा तो भेरा के करीब, मैं अपनी वालदा के साथ जा रहा था, तो भेरा के करीब मैंने सोचा कि मैं अपने टायर में हवा चेक करवा लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद तक सफ़र करना है। तो वैसे ही मेरे जहन में वहम आया कि मुझे अपने टायर जो हैं उनको चेक करा लेना चाहिए। भेरा की टायर शॉप पे जब टायर चेक हुए तो उन्होंने कहा कि आपके टायर पंक्चर हैं, अगला टायर, दायां टायर जो है वो पंक्चर है। तो मैंने कहा ठीक है, पंक्चर लगा दें। ये तो फिर मैंने शुक्र भी अदा किया, ये तो मैं बर वक्त पहुँच गया हूँ, आगे जाकर परेशानी का सामना हो सकता था। फिर उन्होंने दूसरे टायर में हवा चेक की, उन्होंने बताया कि आपका दूसरा टायर भी पंक्चर है। मैंने कहा जी ठीक है, दूसरे टायर को भी पंक्चर लगा दें। जब उन्होंने वो पानी में टायर डाला पंक्चर चेक करने के लिए तो उन्होंने बताया, मालूम हुआ कि ये टायर जो है ये डैमेज हो चुका है। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नए टायर है, 5000 किलोमीटर गाड़ी चली है और ये किस तरह डैमेज हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपने कम हवा में ये चलाया है और उसमें ये टायर डैमेज हो गए हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सारा मामला क्या हो रहा है। तो मैंने कहा जी इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा जी आपको टायर नए डलवाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी डालने कितने के डलेंगे। उन्होंने 17,000 रुपये मेरे से लिए और 17,000 रुपये के उन्होंने 2 नए टायर डाल दिए। मैंने उन्हें कहा कि ये जो टायर उतारे हैं ये आप मेरी गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि नए टायर हैं, गाड़ी बिल्कुल नई है, तो इसमें मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा। तो मैंने जब उन्हें कहा कि टायर रख दें तो उन्होंने ये गलती कर दी कि वो टायर मेरी गाड़ी में रख दिए और मैं वो लेकर इस्लामाबाद में जब कंपनी के पास आया, मैंने कहा जी आपने कैसे टायर दिए हैं कि ये अभी 5000 किलोमीटर के बाद ही बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और इनमें वो क्रैक्स आ गए हैं और ये ज़ाया हो गए हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, वेंडर के पास चले जाएं, हमारा जो उस कंपनी को ये टायर देता है। तो मैं जनरल टायर कंपनी के पास चला गया। मैंने उनको बताया जी कि ये टायर डैमेज हो गए। उन्होंने कहा सर ये हो नहीं सकता। मैंने कहा जी आप देख लें। मैं टायर साथ लेकर गया तो उन्होंने देखा तो वो जो जिस तरह टायर की साइड्स जो थी वहाँ पर वो जो कट्स लगे हुए थे, तो उन्होंने देखते ही कहा सर आप मोटरवे से तो नहीं आए। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं मोटरवे से आया हूँ। उन्होंने कहा जी आप चक्री इंटरचेंज पे तो नहीं आपके साथ ये जो वाक़या हुआ।
तो मैंने कहा जी नहीं, भेरा इंटरचेंज पे हुआ है। उन्होंने कहा सर आपके साथ जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरियों के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड, ये सिर्फ धोखा और फ्रॉड ही नहीं है, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, आपके साथ भी हाथ हो गया है। और ये बेसिकली जानबूझकर कटर से टायर काटे गए हैं। मैंने कहा जी ये बंदा शायद टरखा रहा है, वो टायर की वो रिप्लेसमेंट नहीं देना चाहता, वो क्लेम नहीं देना चाहता। तो उन्होंने कहा जी ये मामला जो है ना जी ऐसा ही है, आप हमारी बात माने या ना माने। तो मैंने आकर अपने ब्यूरो चीफ साहब से ये बात डिस्कस की। मैंने कहा जी ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। खावर घुमन साहब हमारे भाई हैं, ब्यूरो चीफ हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि फौरी पुलिस के जो आला हुकाम उनके दोस्त थे, जानने वाले थे, उनको कहा जी आपकी मोटरवेज़ पे क्या हो रहा है, हमारे रिपोर्टर के साथ ये वाक़या पेश आया। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल आप ऐसा करें कि अदील वड़ाइच को बोलें कि आईजी साहब जो है ना इस वक्त जो इस्लामाबाद के आईजी हैं, तो आमिर जुल्फ़कार साहब, ये उस वक्त मोटरवे पुलिस के आईजी थे। उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात करने के लिए गया। वो इसलिए शायद उन्होंने मुझे बुला लिया कि ये मामला क्या है, मतलब अगर मीडिया को कोई बंदा ये कह रहा है मोटरवेज़ पे ये इतना घिनौना खेल खेला जा रहा है, तो मैं ख़ुद इनसे पूछूं और इस मामले को ख़ुद देखूं। जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई वो हैरान हो गए, वो उन्हें यकीन भी नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि अगले दिन सिविल कपड़ों में खुफिया टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ जो इंटरचेंज पे क़यामत व आम है वहाँ पर डिप्लॉय कर दी। वहाँ पर क्या हुआ कि अगले दिन मुझे मालूम हुआ आईजी ऑफिस से कॉल आई कि जी वहाँ पर एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। मैंने कहा जी किस तरह। मुझे फिर वो जब मुलाकात हुई तो पता चला एक मेजर साहब, हाजिर सर्विस मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और उनकी वो भी जब भेरा के करीब पहुँचे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी की टायर चेक करवाए, हवा चेक करवाई, तो इसी दौरान उनकी तलख कलामी शुरू हो गई और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टायर बिल्कुल ठीक थे, आप कैसे कह सकते हैं डैमेज हो गए हैं। तो वहाँ सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों ने वहाँ छापा मारा तो उधर लोगों की जेब से कटर निकले, बड़े स्पेशल किस्म के चाकू, और वो कटर थे जो कि हवा चेक करते हुए टायर की इतनी सफाई के साथ वो ये कार्रवाई डालते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके टायर डैमेज कर दिए जाते हैं। आप बेसरो सामानी की हालत में वहाँ पर बग़ैर बेयारो मददगार आप वहाँ पर जो हैं उनके रहमो करम पर फिर होते हैं। वो आपने टायर नहीं डलवाने तो आप आगे मूव ही नहीं कर सकते, वो कटे होते हैं और वो आप पर डाल रहे होते हैं कि टायर आपके डैमेज हो चुके हुए हैं। और फिर हुआ ये कि उन लोगों को, उन मेजर साहब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें जेल भिजवाया गया। पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ, पूरी मोटरवेज़ पर ऑपरेशन शुरू हुआ। जो नेशनल हाईवेज़ हैं, जो जीटी रोड्स हैं, जो जीटी रोड है वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ, तलाशियाँ ली गई, लोग पकड़े गए। इस मामले को 2 साल गुजर गए तो मुझे आज मालूम हुआ कि ये गैंग जो है ये अभी तक, ये गैंग नहीं है, ये गैंग्स हैं, अभी तक वहाँ पर सरगर्म हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। एक लेडी डॉक्टर जो हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी की वजह से, उनके साथ सेम वाक़या पेश आया जब वो इस्लामाबाद से जा रही थी बलकसर के मुकाम पर। उनके साथ ये मामला पेश आया और उनके टायर जो थे वो, जब उनकी आपस में बहस हुई कि जी टायर बिल्कुल ठीक थे और हम चेंज नहीं करवाएंगे, फिर वो मोटरवे पुलिस को बीच में मुदाखलत करना पड़ी। उसके बाद वो जो प्रेशर उन पर बना टायर शॉप पर, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप ले जाएं गाड़ी, हम टायर में हवा भर देते हैं। जब वो गई तो कलर कार से थोड़ा सा पहले जाके वो फ्लैट हो गए टायर। वो अपनी फैमिली के साथ, रात का वक्त था, बल्कि ये वही दिन था, बताया जा रहा है कि वही दिन था जिस दिन लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो वो खातून अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर बेयारो मददगार वहाँ थी, 130 पे कॉल की, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर फिर वो टायर लेकर, वो जो फ़ाइन वाली गाड़ी, जुर्माने वाली गाड़ी होती है, उसके ज़रिए आर्जी तौर पर अरेंजमेंट करके जैसा तैसा करके वो टायर जो हैं लाए गए। वो जो CCPO साहब कह रहे हैं ना जी कि खातून रात को क्यों निकली और पेट्रोल चेक करके निकलना चाहिए था, तो यहाँ देख लें कि यहाँ पर रोज़ाना 20 वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि ख़वातीन, फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह से वो रिस्क पर हैं, उनकी जानें रिस्क पर हैं कि वो चंद हज़ार रुपयों के पीछे लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। उनके टायर काट दिए जाते हैं और वो
मोटरवे पे जो ये हादसे हो रहे हैं उनमें से बड़े हादसों की बड़ी वजह एक ये भी है। और जब कोई रात के वक्त खड़ा हुआ है बेयारो मददगार इस तरह से खड़ा हुआ है और उसकी कोई मदद को नहीं आ रहा, तो फिर उसके साथ इस तरह के वाक़यात, ये जो चोरी डकैती और इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, ये तो फिर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही इसी वजह से ये जो हैं ये वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं कि फिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की इस्तदाद कार क्या है, पुलिस को जब कॉल की जाती है तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाती। डेडिकेटेड पुलिस है। तो मुझे ये मालूम हुआ, मुझे ज़राए ने ये बताया कि मोटरवे पुलिस में जो पेट्रोल है उसकी इतनी शॉर्टेज है कि पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पहले अनलिमिटेड पेट्रोल होता था, ठीक है, मिसयूज़ भी होता होगा, फिर बचत की कोई पॉलिसी आई होगी, अब वो 30 लीटर पर डे पर व्हीकल है। यानी 24 घंटे में 3 शिफ्टें हैं, 8 घंटे के लिए 10 लीटर फ्यूल है। वो 10 लीटर फ्यूल में ही उसने जो पेट्रोलिंग करनी है वो करनी है, उसके अलावा उसको गाड़ी खड़ी कर देनी है। और मुझे ये पता चला है कि मोटरवे पुलिस की ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोलिंग की बजाय इसलिए खड़ी रहती हैं कि फ्यूल की बड़ी शॉर्टेज है इस बचत के तनाजुर में। इसके अलावा जी जो हैरानकुन बात है कि मोटरवे पे चूँकि मैनुअल चालान जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, जो वो डिजिटल तरीके से, अब इस्लामाबाद में भी अब ये शुरू हो गया, खैर, तो डिजिटल तरीके से चालान जो हैं वो ज़ाहिर गैजेट से होने हैं, मोबाइल फ़ोन से होने हैं। तो मुझे ये ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस की कई बीट्स ऐसी हैं जहाँ पर चालान हो ही नहीं रहे, वार्निंग्स पे काम चल रहा है। एक तो पेट्रोलिंग नहीं हो रही, दूसरा चालान भी नहीं हो रहा। तो यानी मामला जो है वो सिर्फ आप देख लें कि किस तरह नॉन प्रोफेशनल तरीके से मामलात चल रहे हैं। जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गली बाती काम चल रहा है, यानी फ्यूल भी नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और चालान नहीं हो रहे, वार्निंग्स पे काम चल रहा है, और जी मोटरवे पुलिस आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है इस तरह से। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आईजी कलीम इमाम साहब जो हैं वो इस वक्त वैसे बड़े प्रोफेशनल आईजी हैं। वैसे इस पोस्ट पे आने वाले ज़्यादातर लोग इंतहाई प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट, अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन न जाने वो जब इन ओहदों पर आकर बैठते हैं तो उनके इदारों के मामला ठीक क्यों नहीं होते। आमिर जुल्फ़कार साहब जो हैं, वैसे उन्होंने फ़ौरी तौर पर उस वक्त ये मामला टेकअप किया, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन देख लें आपके सामने है ये सारा मामला, वो दोबारा से ये सारा मामला जो है वो चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे एक दूसरे पे डालते हैं। फिर मोटरवे पुलिस ये भी कह देती है ये हमारी डोमेन में ही नहीं आता। ये तो मोटरवे पुलिस की ज़िली इंतज़ामिया जो है वो कहती है ये हमारी डोमेन में नहीं आता। तो इस मामले पे हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे जो हादसात हो रहे हैं, इनमें से एक बड़ी वजह इन टायरों को काटना, इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों से खेलना, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।